नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपीएसएससी पेट एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, और इस जानकारी के माध्यम से आप जान पाएंगे किस प्रकार से हम जो है क्या योग्यता है और क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पेट एग्ज़ाम है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। अब इसको जो है कुछ वर्षों से नहीं हुआ है, तो देखेंगे किस वर्ष में नहीं हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पेट एग्ज़ाम के बारे में। अब देखिए एक पहले प्रश्न बन रहा है, वो क्या है कि क्या पेट एग्ज़ाम कभी इससे पहले हुआ है या पहली बार हो रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले हो चुका है। कब कब हुआ है तो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में नहीं हुआ है। 24 में नहीं हुआ, यानी 3 बार हो चुका है, वर्ष 2021, 22, 23 में। और अब 2025 में फॉर्म भरा जाएगा। तो अब 2025 में जो फॉर्म भरा जा रहा है तो इसकी तिथि क्या है। तो याद रखना दोस्तों, 14 तारीख 5वां महीना 2025 से 17/6/2025 तक, यानी जो मई का महीना चल रहा है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई का माह चल रहा है। तो मई में ये 14 मई से शुरू होगा फॉर्म भरना और 17 जून तक भरा जाएगा। ये तिथि आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक अर्हता यानी कौन से विद्यार्थी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो याद रखना शैक्षिक अर्हता यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हाई स्कूल वाले विद्यार्थी जो हैं कक्षा 10 पास भर पाएंगे, कक्षा 12 पास, बीएससी या बीए किए हुए सभी के सभी भर पाएंगे। अब आगे एक प्रश्न बनता है कि स्कोर इसका क्या हो सकता है, यानी ये इसका क्या है, मान्यता क्या है। तो दोस्तों मान्यता इसकी ये है कि जब से आपने एग्ज़ाम पास किया है, यानी इस एग्ज़ाम पास की जो अवधि है आपका, जब से रिजल्ट आ जाएगा तब से लेकर के ये 3 वर्ष तक हो गई है। याद रखना दोस्तों, कब तक हो गई है तो ये 3 वर्ष तक हो गई है। क्यों 3 वर्ष तक हो गई है और पहले क्या था। तो याद रखना दोस्तों, पहले क्या था, कम थी। पहले क्या था, फिर सिर्फ 1 वर्ष इसकी जो है मान्यता थी, लेकिन अब 3 वर्ष हो गई। इस बात को आपको याद रखना। अब आगे देखिए आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं हम। यदि आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो सामान्य के लिए 185 है, ओबीसी के लिए 185 है, एससी के लिए 95 है और एसटी के लिए 95 रुपये दिया गया है। अब देखिए सब्जेक्ट हम जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे। विषय की बात की जाए तो भारतीय इतिहास पढ़ना होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान और अंकगणित। इसके अलावा आपको हिंदी पढ़नी होगी और अंग्रेजी भी पढ़नी होगी। तर्क शक्ति, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, अपठित गद्यांश हिंदी का होगा, ग्राफ और तालिका एक गणित से संबंधित विषय होंगे। तो इस प्रकार से विषय आप देख पा रहे हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, यानी अगर सब इसके सिलेबस की बात की जाए तो काफ़ी लंबा चौड़ा है सिलेबस। याद रखना इसका जो पाठ्यक्रम काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा पाठ्यक्रम है। भूगोल, इतिहास सब कुछ आपको पढ़ना होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। पेट एग्ज़ाम से फ़ायदा क्या होता है, यानी इस एग्ज़ाम को पास करने से किस चीज़ की नौकरी मिलती है। तो याद रखना नौकरी कौन सी मिलेगी, जैसे लेखपाल। और याद रखना ये प्री एग्ज़ाम है। कौन सा एग्ज़ाम है, ये प्री एग्ज़ाम है, यानी इसको अगर आपने पास नहीं किया तो अन्य एग्ज़ाम में आप बैठ नहीं पाएंगे। और जैसे कौन सी एग्ज़ाम में, लेखपाल की वैकेंसी होगी, वीडियो अधिकारी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस एवं अन्य जो है वैकेंसी आती हैं। समूह गा की याद रखना, समूह गा जो है उसकी जितनी वैकेंसी होती हैं वो सभी की सभी जो है यूपीएससी पेट के द्वारा ही भरी जाती हैं। तो ये जानकारी दोस्तों आप बताएंगे कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर आप बता सकते हैं। छोटा सा वीडियो था और बस इतनी जानकारी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।